डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है मिनिमम डिस्टेंस से रिलेटेड दिया गया। देखिए, एन अल्फा पार्टिकल ऑफ 10 MeV collides head on with a copper nucleus Z is equal to 29 and is deflected back. The minimum distance of approach between the centers of the two is. अब देखिए, सिंपली मिनिमम डिस्टेंस का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है 1/4πε0 into 2ze² डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा। अब देखिए, सारे टर्म्स दे रखे हैं, क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप अगर वैल्यूज को पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा, बट यू शुड नो द मिनिमम डिस्टेंस। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते हैं। चलो, सो 1/4πε0, इसकी वैल्यू हम क्या यूज करते हैं, 9 × 10⁹9। देखिए, ये जनरली एग्जाम में दिया हुआ रहेगा, नहीं भी है तो हमको याद रखना है, जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत कॉमनली यूज करते हैं। सो दिस वैल्यू, ओके, इट इज इक्वल टू 9 × 10⁹9 इनटू 2 z का वैल्यू दे रखा है 29 इनटू ये e² 1.6 × 10⁻⁻19 इसका स्क्वायर है होल डिवाइड बाय। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा देखो यहाँ पे दे रखा है 10 MeV, 10 मेगा मतलब 10⁶ ले लेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, सो यू हैव टू कन्वर्ट इन जूल, ओके। सो यू विल कन्वर्ट इट इनटू जूल, सो दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस E, सो 1.6 × 10⁻⁻19। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लें, सो देखो ये वाला स्क्वायर टर्म है, इसको हटा के अगर ये कैंसिल कर दिया हमने, ठीक है। अब देखो ये 10⁻7 हो जा रहा है, ऊपर 9 है, आप ऊपर लेकर जाए, थोड़ा सा अगर सिंप्लीफिकेशन हम यहाँ पे करें तो ये तो हो जाएगा 9 इंटू ये जो टर्म्स है वो लिख रहा हूँ मैं सिर्फ 9 × 2 × 29 इंटू, अब देखिए ये 1.6, ठीक है, इंटू यहाँ पे ये 10⁻19 और 9, सो 10⁻−10 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ओके। सो 10⁻7 हो जाएगा, सॉरी -7 हो जाएगा। ये जो है 10⁻1 और 6, 10⁻7 ऊपर जाके 10⁻−7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। ये है ओके 29, ओके, ये है 1.6। थोड़ा अप्रॉक्स अगर कैलकुलेशन कर लें, इसको अगर 30 और इसको 1.5 मान लें, सो इट विल बी अराउंड 45, ओके। इसको हम क्या कर लें, इसको जो है लगभग हम 45 ले लेंगे। 9 × 2 = 18, 18 × 45 इंटू ये 10⁻17, ओके, -17। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखो, ये अप्रॉक्स कैलकुलेशन याद रखो, अप्रॉक्स कैलकुलेशन। सो 18 5 अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, सो 18 5 90 हो जाएगा, 9 कैरी, 18 4 आपको जो है 72 हो जाएगा, 72 प्लस ओके 9 तो 83 हो जाएगा, ठीक है, ये 83। सो 83 × 10⁻−17, ओके। सो दिस विल बी द आंसर, ओके, दिस इज इन मीटर। तो अब इसको लिखो आप 83 × 10⁻−17 की जगह आ जाएगा आपको 16, ओके। सो दिस विल बी 830, सो 8.3, ठीक है। अच्छा चलिए, ठीक है, इसको 8.3 × 10⁻−15, ओके, 15 के ऑर्डर में, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया 8.3, इसको लिखे 8.3 × 10⁻−15। सो देखिए इस तरह का ऑप्शन है क्या, यहाँ सेंटीमीटर, ये वाला ऑप्शन। सो 8.3 ये अप्रॉक्स कैलकुलेशन, सो इससे क्लोजेस्ट 8.4 ये क्लोजेस्ट वैल्यू है, सो वी कैन कंसीडर दिस, ओके, 8.3 एज 8.4, सो 8.4 × 10⁻−15 मीटर, ठीक है। सो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया, सिंपली सारे वैल्यूज है इसमें पुट करो, ये सिंप्लीफिकेशन। अब ये सिंप्लीफिकेशन आपके ऊपर है, आप जैसा भी करना चाहे कर सकते हैं, ओके, जो भी आप इजी लगता है आपको, जैसे भी मैंने ऐसे बता दिया, अप्रॉक्स करके बता दिया कि 8.3 दैट इज वेरी क्लोज टू दिस वैल्यू, ठीक है। तो ये जो है एक क्वेश्चन हमने
डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से रिलेटेड देखा था। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पे जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सो जेई देखिए हम इसकी नोट करेंगे कब पूछा हुआ है जेई में। ओके, जेई देखो रीसेंट क्वेश्चन है, ये रीसेंट क्वेश्चन है अप्रैल 2024। ओके, ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है जेई मेंस अप्रैल 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी नीट में पूछ सकता है। ओके, फर्क क्या है, देखो यहाँ पे सीधा सीधा आपको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए पूछा है ये वाले क्वेश्चन में। यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच दिया है। ओके, और आपको काइनेटिक एनर्जी या स्पीड आप जो भी बोले। ओके, जैसा यहाँ पे देखिए आप कि आपको ये काइनेटिक एनर्जी दे रखा था। अब यहाँ पे एक्चुअली वो काइनेटिक एनर्जी भी पूछ सकता था, लेकिन काइनेटिक एनर्जी के बजाय उसने यहाँ पे स्पीड पूछा है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो इन एन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर द अल्फा पार्टिकल इज 4.5 into 10⁻14 मीटर। इफ द टारगेट न्यूक्लियस हैज एटॉमिक नंबर 80, देखो यहाँ पे z की वैल्यू 80 दे रखा है। द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज, आपको वेलोसिटी या स्पीड जैसे आप बोले वो पूछा है। तो हमको यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, देखिए फॉर्मूला वही है, ये जो काइनेटिक एनर्जी इसको इधर लेकर जाओ, तो ये फॉर्मूला हमने लिखा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, इसको इधर लाइए, और ये जो आर नॉट है ओके डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, उसको हमने इधर लेकर चले गए। तो हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी पता करेंगे, काइनेटिक एनर्जी से स्पीड आ जाएगी। सो हमने ये काइनेटिक एनर्जी को लिखा हाफ mv² इज इक्वल टू ये पार्ट एज इट इज लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2z²/r0। अब देखिए यहाँ पर ये m और 2 को हमने दूसरे साइड भेज दिया, तो ये आ गया v²। सॉरी यहाँ पे ये जो है हाफ m, ओके ये r0 होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए सारे जो जितने टर्म्स है सब दिया हुआ है, ये आप ये 2 into 2 अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये हो गया 4, ये सॉरी इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 into 2 ये हो गया 4ze² डिवाइड बाय m into r0। अब देखिए ये 4 को कैंसिल नहीं करना, क्यों, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डायरेक्ट दे रखा है, हमको ये डायरेक्ट यूज करना है, तो हम ये 4 को कैंसिल नहीं करेंगे, 2 into 2 4, ये 4 और ये 4 कैंसिल नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, पहले हम v² पता कर लेंगे। तो v² इज इक्वल टू ये पूरे टर्म की वैल्यू आएगी 9 into 10⁹, ओके 9 into 10⁹। अब उसके बाद लिखा है ये 4 इंटू ये z की वैल्यू 80 दे रखा है, इंटू ये e 1.6 into 10⁻⁻19 ये होल स्क्वायर होल डिवाइड बाय, देखिए यहाँ पर मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल दैट इज आल्सो गिवन 6.72 into 10⁻⁻27, ओके इंटू ये r0 दे रखा है 4.5 into 10⁻⁻14 मीटर। अब देखिए इसमें जो सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हो, जैसे ये 4.5, ओके ये 4.5 1 जा 4.5 और यहाँ पे हम कर सकते हैं ये 2, ओके तो यहाँ ये जो v² हो जाएगा। थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन चाहे तो आप कर सकते हैं, मैं यहाँ पे 2 into 4, ओके 2 into 4 ये जो है 8 हो जा रहा है, ओके 2 into 4 ये 8 into 80, इसके बाद ये जो है 880, ठीक है ना, इसको ऐसे ही रहने देते हैं 1.64 into 10⁻⁻19, इसका स्क्वायर भी ऐसे ही रहने दे होल डिवाइड बाय। अब देखो यहाँ पे ये 6.72 इंटू ये 10⁻⁻27, ओके -27 और 14, सो दिस विल बी 10⁻⁻41,
-41। देखिए यहाँ हम थोड़ा सा इसको तो हम इस साइड थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। सो ये v स्क्वायर, दिस v स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जो 10 की पावर है या परफेक्ट स्क्वायर है उसको मैच करने की कोशिश करें। देखो 8 इंटू 8 ये 64 हो गया, सपोज 64 इंटू, अब देखिए ये 10 की पावर -41, ठीक है। ये अच्छा 8 इंटू 80 मैं इसको 640 लिख देता हूँ अभी फिलहाल, ये 640 हो गया। उसके बाद ये वाला टर्म है 1.6, या ये जो 10 की पावर 9 है मैंने यहाँ लिखा था पहले, चलो ये लिख देता हूँ 10 की पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, ठीक है। चलिए पूरा मैच हो रहा आ रहा है, यस ओके। अब देखिए यहां पर ये नीचे का जो टर्म है होल डिवाइड बाय, ये टर्म हो रहा है 6.72 इंटू 10 की पावर -41, ओके -41। ये -41 ऊपर जाके +41 हो जाएगी, +41 और ये 9 कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। अगर मैं ऐसे लिख दूं v स्क्वायर इज इक्वल टू 640 इंटू 10 की पावर ये 50 हो गया, इंटू ये 1.6 इंटू 10 की पावर -19, इसका स्क्वायर ऐसे ही रहने दे, और ये जो है होल डिवाइड बाय 6.72, 6.72। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आप एडजस्टमेंट समझिए, यहाँ तक सबको क्लियर है, मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। देखो ये 10 की पावर 50 है, अगर मैं 6.4 यहाँ पे फ्रैक्शन लगा दूं तो यहाँ पे मैं 2 बढ़ा सकता हूँ। चलो एक स्टेप और लिख देता हूँ, क्या मैं इसको 6.4 इंटू 10 की पावर ये 52 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होल स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ। होल डिवाइड बाय, यहाँ पर होल डिवाइड बाय ये आ जाएगा 6.72। अब यहाँ पे अगर हम अप्रॉक्स कैलकुलेशन देखें, ओके अप्रॉक्स कैलकुलेशन अगर देख लें और स्क्वायर रूट ले, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, देखो ये 6.4 और ये वाली वैल्यू अगर मैं इसको 6.7 अप्रोक्सीमेटली सपोज कैंसिल कर लूं सिंप्लीफिकेशन के लिए, बस ध्यान रहे कि नीचे की वैल्यू थोड़ा बढ़ के थी, तो इसका मतलब जो आंसर आएगा उससे एक्चुअल आंसर थोड़ा कम रहेगा, ठीक है। अब देखो मैं ये v लिख रहा हूँ, स्क्वायर रूट लेके लिख रहा हूँ, तो स्क्वायर रूट ये जो है v इज इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल हो गए, 10 की पावर 52 इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 10 की पावर 26 इंटू ये 1.6 इंटू 10 पावर -19, कितना हो जाएगा 10 की पावर -19, ओके 10 की पावर -19। सो अब देखिए ये जो है हमने ये स्क्वायर टर्म था, ये स्क्वायर हटा के उतना ही लिख दिया। अब ये 1.6 आंसर आ जा रहा है आपके पास 1.6 इंटू 10 की पावर ये 26 है और ये 19 है, बोले कितना हो जा रहा है, ये लगभग 7, ओके 10 की पावर 7 के बराबर हो जा रहा है, ओके 10 की पावर 7 ये मीटर पर सेकेंड, ओके मीटर पर सेकेंड। तो इससे थोड़ा कम 1.6 से थोड़ा कम लेना चाहिए, तो यहाँ पे ये अप्रोक्सीमेट था, तो आपको जो आंसर आ गया इससे थोड़ा कम, तो आप 1.57 ले लें, 56, 57 ऐसे अंदाजा आप ले सकते हैं। तो करीब करीब इसके जो ये आंसर आ जाएगा, अगर राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर तो यही रहेगा। सो लगभग 1.6 इंटू 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड इतना आंसर आएगा, उससे थोड़ा कम आप ये ऐसा ले सकते हैं, ठीक है। सो देखिए दोनों क्वेश्चन जो है ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस से थे, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तो ये जेई का एग्जाम्पल है, और ये जो है एक कंसेप्टिव के रेगुलर जैसा एग्जाम्पल हमने दिया है, ओके होप यू अंडरस्टूड दिस वन, थैंक यू।